हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें अभी जो हम डीसीए को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीसीए को हम लोग जानकारी ले रहे हैं। डीसीए में हम बताएंगे आपको आज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल किस तरीके से काम करती है और एमएस एक्सेल का जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम को करता है। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल को करते हैं ओपन। विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे करते हैं ओके। तो आपका यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है। हम आपको बता दें कि ये जो आपका वीडियो है पार्ट 14 यानी कि पार्ट जो आपका 14 है। तो जिस तरीके से आप पीछे वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते आ रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीडियो को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का और भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसमें एक्सेल में हम लोग होम बटन के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले चुके हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग जो है टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, इस सब चीज के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर कर चुके हैं। आज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो है आपका लिंक और यहाँ पे टेक्स्ट, यानी दोनों ऑप्शन जो है आपका इंसर्ट में बचा हुआ है। इस दोनों ऑप्शन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो किस तरीके से काम करती है, इस फंक्शन में हम लोग किस काम को करते हैं। तो आप धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए यहाँ पे और समझने का प्रयास कीजिए, ताकि हम जो आपको बता रहे हैं वो एकदम आसान और सिंपल भाषा बता रहे हैं। तो आप उम्मीद है कि बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका ऑप्शन है वो क्या है? लिंक। लिंक में जो ऑप्शन आपका आता है वो लिंक किस तरीके से काम करती है। तो सपोज कीजिएगा, जैसे आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी चीज है जिसपे से आप लिंक शेयर करते हैं, आप लिंक शेयर करते हैं, किसी को व्हाट्सएप पे लिंक को शेयर करते हैं, तो आपका वहां पे क्या होता है, उसमें कोई वीडियो हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई टेक्स्ट हो, यानी किसी भी चीज को हम लोग उसमें लिंक को जो चीज अटैच किया रहता है वो उस लिंक में वहां पे दिखाता है। उसी चीज को हम आपको यहाँ पे भी करके दिखाने वाले हैं कि लिंक को आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आप अपने लिंक, यहाँ जो लिंक दिया है इस लिंक ऑप्शन के सहायता से। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे किसी नाम को लिखते हैं, ठीक है? किसी नाम को लिखते हैं यहाँ, जैसे अपना नाम ही लिखते हैं, अंकुश हम लिख दिए यहाँ पे, अंकुश लिखे। अब यहाँ पे फिर से क्या किया, अलग क्लिक किया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अलग क्लिक किया, फिर से हम यही नाम पे आ गए, इस नाम पे आ गए। अब आपको आना कहाँ पे है? हाइपर लिंक पे। यहाँ पे आना है आपको हाइपर लिंक पे। इस हाइपर लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। हाइपर लिंक से अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की से करना, तो कंट्रोल के साथ अगर के बटन को प्रेस करते हैं तो भी आप यहाँ से इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपके सामने जैसे हम उस लिंक पे क्लिक किए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है, यानी कि आपका फोल्डर आ चुका है। अब यहाँ पे फोल्डर में आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ से एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज जो इसमें ऑलरेडी है उसको करना चाहते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, क्रिएट ईमेल एड्रेस, यानी कि आप अपने इच्छा अनुसार आप जहां से बनाना चाहते हैं वहां से आप बना सकते हैं। हम जो है आपको यहाँ पे अभी जो बताएंगे वो यहाँ पे तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से काम को करती है, और आपका काम है कि बेहतरीन तरीके से करके देखना। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप जाकर घर पे रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर हो सके तो अगर आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप हम जैसे जैसे यहाँ पे बता रहे हैं वैसे वैसे आप करके देखिए, आपको उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें किसी में भी हम क्लिक कर सकते हैं, नो डाउट कहीं से भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। लेकिन हम चलिए यहाँ पे भी दिखाते हैं जो करंट फोल्डर है, यहाँ पे ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हम लोग अधिक उपयोग यही इसी का करते हैं। तो यहाँ पे किसी हम फाइल को लेते हैं, चलिए मान के चलिए यहाँ पे एक ऋतिक नाम का एप्लीकेशन बना जो कि एक्सेल का। अब एक्सेल का हम इसलिए आपको समझाना चाह रहे हैं जो कि एक्सेल आपका यहाँ फाइल ओपन हो जाएगी। हम एमएस वर्ड का भी किसी एप्लीकेशन को लेकर यहाँ से दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी जिसको कहते हैं, पावर पॉइंट का भी एप्लीकेशन जो भी हो उसका फोल्डर हम आपको लेकर के दिखाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, हम आपको तरीका बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम बता कर चले जाएंगे, हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं, तो आपका भी
दायित्व तो बनता है कि आप करके देखें। वीडियो को लाइक करना नहीं करना तो वो बात की बात है, लेकिन आप सीख तो लेंगे, तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आपको बता दें, अब यहाँ पे ऋतिक वाले पे क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आ जा रहा है, क्या आ रहा है, तो सी यूजर एचपी, यानी कि बता रहा है कि इसका एड्रेस जो है, जो ये जो आपका एप्लीकेशन है, जो ये फोल्डर है, वो कहाँ पे रखा गया है। तो उसको यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे एड्रेस इसका दिखा रहा है कि किस फोल्डर में रखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है सी में रखा गया है यूजर एचपी डॉक्यूमेंट ऋतिक एक्सेल एस एक्स, यानी कि इस तरीके से इस फोल्डर का ये नाम है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ओके। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंकुश में कोई चेंजेस नहीं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मल लिखा होता है वो आपका नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अंकुश लिखा हुआ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है किसी भी प्रकार का, नॉर्मल जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम इस ऋतिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ करते हैं ओके, तो देखिएगा यहाँ पे आपको ये जो है ब्लू कलर का हो गया होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं भी देखिएगा आपके सामने जो है अगर लिंक आती है तो वो अधिकतर ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लिंक जो आपका होता है वो ब्लू कलर का ही होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले से नॉर्मल था, कोई चेंजेस इसमें नहीं था नाम में, लेकिन यहाँ पे अब जैसे ही माउस के पॉइंटर को ले जा रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है फाइल सी यूजर एचपी डॉक्यूमेंट इतना इतना जो है, तो जो कि हम आपको पहले ही बताया है कि उसका जो एड्रेस है उस फोल्डर का वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब नीचे बताया क्या जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। क्लिक एंड होल्ड टू सिलेक्ट दिस सेल, आप इसको कह रहा है कि इसको आप क्लिक कीजिए होल्ड करके। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी उसमें फाइल जो डाटा में उसमें होगा, चलिए इस पर हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपके सामने देखिए जो लड़का बनाया गया था फोल्डर, जो इसमें जो फाइल बना हुआ था उसमें जो भी चीज था यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से आपका हाइपरलिंक काम करती है। चलिए हम आपको नेक्स्ट करके दिखाते हैं किसी एमएस वर्ड का फाइल लेकर के, फोल्डर लेकर के। अब ध्यान दीजिएगा हम इसको करते हैं, इसको किए बैक। अब बैक करने के बाद इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए फिर से नेम जो है आपका यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा, पुनः अवस्था में आ चुका है। फिर से अब यहाँ पे आते हैं, चलिए दूसरा कोई नाम लिखते हैं। आप मान लीजिए यूनिवर्स लिखते हैं, यूनिवर्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल सी है जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम फिर से आते हैं हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक पे आने के बाद किसी लेते, अब यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा एमएस वर्ड आपका ओपन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी जो होता है हमारा एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन नहीं होकर के नीचे हमारे टास्क बार में दिखा देता है, इसलिए हम आपको पहले यहाँ पे दिखा दिए कि यहाँ पे कोई आपका एमएस वर्ड नहीं खुला हुआ है। तो यहाँ से हम खोल करके आपको दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे अलगा कुमारी लिखा हुआ है, इस अलगा कुमारी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका लिंक फिर से क्या हो चुका है, वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, दो बार माउस के पॉइंटर को क्लिक करना है, यहाँ पे यस आ जाएगा, यस को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने जो यहाँ पे एमएस वर्ड नीचे आ चुका है, क्या हो चुका है, यहाँ पे नीचे एमएस वर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे हम करते हो गए, तो इसमें अलका कुमारी जो है किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट को नहीं बनाई है, ओनली फॉर इसको सेव कर दी है। तो चलिए इस तरीके से आप इसको समझ गए। अब इसको हम करते हैं कट, और नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको हम यहाँ से कर दिए कट। टेक्स्ट बॉक्स से आप भली भांति जानकारी ले चुके होंगे और भली भांति आप इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स हम आपको एमएस वर्ड से लेकर एक्सेल तक हम आपको बताते आ रहे हैं। तो चलिए हम फिर से इसको बताने का आपको प्रयास जरूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे अभी माउस का पॉइंटर आपका कुछ इस तरीके से, देखिए किस तरीके से प्लस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, यानी कि सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दूसरा, हम एक्सेल में सिर्फ इसको सिलेक्ट ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपका आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे क्लिक किए तो आपके सामने माउस का पॉइंटर कुछ इस तरीके का बन गया है, यानी कि ये इसलिए इस तरीके का हो गया है कि आप जितना दूर में चाहते हैं सिलेक्ट करना उतना दूर में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं और इस तरीके से यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए इस बीच में आप लिख सकते हैं, अब जो भी चीज लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हो, यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस, इस तरीके से आप इसका जो उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है क्या काम करती है, तो वो आपका टेक्स्ट बॉक्स। चलिए इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ से आ जाना है। ये तो लाने का तरीका, हटाने के लिए यहाँ पे जब इससे ऊपर की तरफ में आइएगा तो आपका फोर यानी कि चारों तरफ एरो टाइप का बन जाएगा। इसमें माउस के राइट क्लिक करना है, यहाँ पे कट का आपको ऑप्शन आ जाएगा, इस कट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आपका पुनः अवस्था यानी कि
एक्सेल का सीट आपको आपके सामने ब्लैंक पेज में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका होता है हीडर एंड फुटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उतना ढंग से जो आपका हीडर एंड फुटर काम नहीं करता है एक्सेल में, जितना एमएस वर्ड में बेहतर तरीके से काम को करती है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। हीडर का मतलब होता है जैसे हेड, हेड माने क्या होता है, सिर, ऊपर भाग, और फुट यानी कि पैर, नीचे वाला भाग। तो हीडर यानी ऊपर वाला भाग, फुटर यानी कि नीचे वाला भाग। तो पेज में जो हम लोग ऊपर लगाते हैं उसे हेडर कहते हैं, पेज के जो नीचे लगाते हैं उसे फुटर कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऊपर जो है क्लिक टू ऐड हेडर। अब यहाँ पे हेडर में क्या लगाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम कोई चीज एक्सेल के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेल के बारे में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेल के बारे में लिख दिए। यहाँ पे हीडर हमने क्या लगा दिए, एक्सेल, या इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। इंट्रोडक्शन टू एक्सेल यानी कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन हम इसमें बताने वाले हैं। तो ऊपर हीडर लगा दिए कि एक्सेल की इंट्रोडक्शन बताएंगे, और नीचे हम लोग लिखते हैं आ जाएंगे। तो यहाँ से कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। इस तरीके से आपका हीडर काम करती है। आप चाहते हैं फुटर लगाना, तो फुटर आपका नीचे पेज में लगती है, जो कि एक्सेल में हमें नहीं लगता है कि फुटर आपका काम करती है। क्यों नहीं काम करती है, जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें एक ही सीट जो होती है बहुत लंबा होती है, ठीक है। 10,48,576 रो की संख्या इसमें होती है, और कॉलम की संख्या होती है वो होता है आपका 16,384। इसलिए इसमें जो है आपका फुटर लगने का संभव ही नहीं है। हाँ, आप लगा सकते हैं आप एक पेज को चूज करके, कोई इसमें इशू होने वाला आपको नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। जैसे इसमें देखिए कहीं इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा, लेकिन आप कहीं पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। तो चलिए हम आपको बता दें, इंसर्ट में आपको जो है फुटर को भी हम बता ही देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए फुटर को बताने के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे अलग क्लिक किए तो कोई ऑप्शन नहीं, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डिजाइन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हीडर तो हम आपको बता दिए कि ऊपर लगाते हैं। फुटर लगाने के लिए आपको फुटर पे क्लिक करना है। अब कुछ नहीं करना है, आप यहाँ नन पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज 1 करते हैं तो आप देखिए आपके नीचे यहाँ पे पेज है, यहाँ पे आ चुका है, पेज 1 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका काम करती है। फिर आप नीचे चाहते हैं लगाना, तो आप नीचे भी आकर के यहाँ पे लगा सकते हैं। पेज के हर एक पेज के नीचे देखिए यहाँ पे पेज आपका यहाँ पे अब खत्म दिख रहा है। 94 के बाद 95 से स्टार्ट हो रहा है। फिर नीचे आएंगे हम, फिर नीचे आते जा रहा है तो देखिए यहाँ देखिए 141 के बाद फिर से शुरू हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पे पेज बाय पेज ये बढ़ चुका है। यानी क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि हम फुटर यहाँ पे लगा चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको हमें नहीं लगता है कभी ये काम आने वाला है फुटर एक्सेल में। हाँ, एमएस वर्ड में आपको काम आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हमें नहीं लगता है कि आपको काम आने वाला है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं। हम यहाँ पे करते हैं फिर से क्लिक। अब यहाँ पे आता है आपको पेज नंबर। नेक्स्ट क्या आता है, वो आता है पेज नंबर। तो पेज नंबर तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम पेज नंबर को लगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, पेज नंबर है। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ पेज, कितना पेज है। तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके देख लीजिए। उसको करेंट डेट, करेंट टाइम, इस सब का आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम इस सबको छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में जैसे मान के चलिए किसी भी चीज को आप लिखते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ में लिखते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स लिख दिए। तो यहाँ पे आप वर्ड आर्ट को चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। तो आप वहां से भी जाके इसको समझ सकते हैं। पर डे एक ही चीज को बताने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम भी बोर हो जाते हैं और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। इसलिए इसको जरूरी नहीं है बताना, हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। लगभग हर एक वीडियो में हम जो है फॉर्मेट को क्लियर करते आ रहे हैं, इसलिए अब हर एक वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं। आप करके खुद से ही देख सकते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के भी बारे में हम आपको बता चुके हैं वो, लेकिन एमएस वर्ड में। तो एक्सेल में हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। हमें ये लगेगा कि हम जो चीज नहीं बताए हैं और आपकी आवश्यकता की चीज है तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे क्या करना है, हमें ओके करना है। ओके कर दिए। ओके पे करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सजेस्ट सिंगर फॉर एग्जाम्पल जोन डे। यानी कि मान के चलिए इस जो हम लैपटॉप को चला रहे हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि इस वीडियो को बनाने वाला का नाम क्या है। तो हम अपना नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपना नाम यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि वो जो वीडियो बना रहा है वो क्या है। तो जाहिर सी बात है, हम टीचर हैं, हम टीचिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम टीचर लिखते हैं। यहाँ पे हम टीचर लिख दिए। नेक्स्ट आपका हमारा आता है, वो होता है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी अपने हिसाब से दे सकते हैं, हम एग्जांपल के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे दे देते हैं ईमेल आईडी, यहाँ पे दे दिए। अब हमें क्या करना है, तो कर देना है ओके। बस इतना ही आपका टेक्स्ट यानी कि सिग्नेचर लाइन का काम है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे किसी भी पेज के नीचे जो लगा करके आप उसको जो है सेंड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के आप किसी को भेज सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में आपको समझ लीजिए तो टोटल कंप्यूटर सिस्टम होता है। एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, एक्सेल हो गया, टोटल चीज के बारे में, इक्वेशन हो गया, पीडीएफ हो गया, एक्सएमएल हो गया, एडोब एक्रोबेट पीडीएफ एक्सएमएल होता है, यानी बहुत सारा चीज होता है इसमें आपको आता है। चलिए हम एक यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट को लेकर के और हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ चार्ट आपके सामने आ गया, यहाँ पे इस तरीके से, और इसको आप कोई चीज में चेंजेस आप कर सकते हैं और अलग क्लिक कर दीजिएगा तो आपके यहाँ फाइल में जो है, यानी आपके सीट में यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इसका भी उपयोग हम आपको करके दिखा चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपको सिंबल। सिंबल में जो है आप है किसी भी तरीके के सिंबल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके के आप सिंबल को चाहते हैं लगाना, और इस चीज का आपको ध्यान क्या रखना है, नीचे देखिएगा कि जिस भी कोड पे आप क्लिक करते हैं उसका कोड है यहाँ पे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप भूलिएगा नहीं इसको, कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से करके देखिएगा। यहाँ पे डिवाइड पे लगाते हैं तो इसका जो है कैरेक्टर कोड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फिर इस पे ये 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 2460 से कैरेक्टर कोड दिखा रहा है। तो आप इस सबका उपयोग करके देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए तो इस तरीके से जो आपका है इंसर्ट आज हो गया समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से आपका इंसर्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हम इसी तरीके से इस वीडियो को इस चैनल पे वीडियो को सिखाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से सीखते हैं। ऑफलाइन भी क्लास हम लोग करवाते हैं, ऑनलाइन भी क्लास करवाते हैं, तो बहुत लोग हमसे सीखकर सेटिस्फाइड है। तो आप भी सीखिए और सेटिस्फाइड होइए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। चलिए दोस्तों, वहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।